हेलो गाइस, आज के एपिसोड में करंट अफेयर से रिलेटेड 13 से 15 जून के बीच घटित प्रमुख घटनाओं को संकलित किया गया है। इसमें आरंभ में कुछ डिटेल्स हैं, इसके पश्चात संक्षिप्त रूप में कुछ घटनाओं का संकलन है। तो चलिए आरंभ करते हैं। विश्व रक्तदाता दिवस वर्ल्ड ब्लड डोनर डे प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन सी, 14 जून। संपूर्ण विश्व में प्रतिवर्ष 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, इस दिन को विश्व रक्तदान दिवस के रूप में भी जाना जाता है। इस वर्ष यानी 2022 में मैक्सिको अपने नेशनल ब्लड सेंटर के माध्यम से विश्व रक्तदाता दिवस की मेजबानी कर रहा है। ध्यान रहे कि प्रत्येक वर्ष कोई ना कोई देश इस तरह की मेजबानी का आयोजन करता है, जो विश्व रक्तदाता दिवस के दिन, ठीक है ना। तो इस वर्ष कौन कर रहा है? तो ये मैक्सिको। दोस्तों, इस दिन अर्थात विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर उन लोगों के योगदान को भी सम्मान दिया जाता है जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणालियों में खुद से तथा बिना पैसे लिए ब्लड डोनेट करते हैं। उद्देश्य क्या है इसे मनाने के? तो याद रखें, तो दो मुख्य उद्देश्य है। पहला है कि सुरक्षित रक्त उत्पादों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना, और दूसरा रक्तदाताओं की सुरक्षित रक्तदान करने हेतु उन्हें प्रोत्साहित करते हुए उनका आभार व्यक्त करना। तो ये दो मुख्य उद्देश्य हैं विश्व रक्तदाता दिवस के। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष इस दिन यानी विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर एक थीम रखी जाती है। तो इस वर्ष 2022 की थीम है रक्तदान एकजुटता का काम है, प्रयास में शामिल हो और जीवन बचाएं। ये इस वर्ष का थीम है विश्व रक्तदाता दिवस का। दोस्तों, यह दिवस शरीर विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टाइन या कार्ल लैंडस्टीनर की याद में दुनिया भर में मनाया जाता है। याद रखें, 14 जून 1868 को महान वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर का जन्म हुआ था। उन्होंने ही रक्त वर्गीकरण, जी हाँ, ब्लड क्लासिफिकेशन की पहचान की थी अथवा खोज की थी। जो ब्लड ग्रुप होते हैं उनकी खोज इन्होंने ही की थी, और इसी के आधार पर, उनकी खोज के आधार पर उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। भारत में रक्तदान की स्थिति पर एक दृष्टि डालते हैं। दोस्तों, भारत विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देशों में दूसरे स्थान पर है। इसके बावजूद रक्तदान के मामले में यह बहुत पीछे है अन्य देशों से। अभी भी भारत में लोग यह समझते हैं कि रक्तदान करने से शरीर कमजोर हो जाता है और वो इससे बचना चाहते हैं। भारत के संदर्भ में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो कहा है, तो उनके अनुसार भारत में सालाना यानी प्रतिवर्ष 1 करोड़ यूनिट रक्त की आवश्यकता पड़ती है, किंतु उपलब्ध मात्र 75 लाख यूनिट ही हो पाती है। यानी लगभग 25 लाख यूनिट रक्त के अभाव में भारत में प्रत्येक वर्ष सैकड़ों रोगी दम तोड़ देते हैं। ये सच्चाई है इस देश की। अग्निपथ योजना के तहत कितने वर्षों के लिए सेना में युवाओं की भर्ती की जाएगी? आंसर है ऑप्शन डी, 4 वर्ष। सेना भर्ती प्रक्रिया में रक्षा मंत्रालय ने बड़ा बदलाव करते हुए अग्निपथ भर्ती योजना को आरंभ किया है। दोस्तों, इस संबंध में मैंने पहले के जो हमारी वीडियो हैं, जो करंट अफेयर से रिलेटेड, अगर आपने उसे देखा होगा तो हमने इसके बारे में बताया था, जो अग्निपथ योजना है। आज इसी का थोड़ा आगे विस्तार बता रहा हूं, जो सरकार ने घोषणा की है। इसके अंतर्गत यानी अग्निपथ भर्ती योजना के अंतर्गत सेना में 4 वर्षों के लिए, जी हाँ, केवल 4 वर्षों के लिए अग्निवीरों अर्थात युवाओं की भर्ती की जाएगी। यह कदम केंद्र सरकार की ओर से सेना की औसत उम्र कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है, ताकि सेना में चुस्ती बनी रहे। दोस्तों, इस योजना के तहत सेना में 4 साल के लिए ही अब युवाओं की भर्ती की जाएगी, किंतु जब वे नौकरी छोड़ेंगे यानी नौकरी छोड़ते समय उन्हें सेवा निधि पैकेज प्रदान की जाएगी, ऐसा सरकार ने बताया है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना अर्थात आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और नेवी, इन तीनों ही सेक्शन में भर्ती के लिए नई प्रक्रिया अपनाई है, जिसे अग्निपथ नाम दिया गया है। ध्यान रखें कि सेना के तीनों अंगों में अब जो नई प्रणाली से भर्ती की जाएगी, और इसी भर्ती प्रणाली का नाम है अग्निपथ। इस योजना में जो युवा शामिल होना चाहते, यानी जो सेना में शामिल होना चाहते, उनकी उम्र 17 से 21 साल के बीच ही होनी चाहिए। यानी 17 से 21 साल तक के युवा ही अब नौकरी पा सकेंगे सेना में, और इस योजना में 10 हफ्ते से 6 महीने तक की ट्रेनिंग उन्हें प्रदान की जाएगी। रक्षा मंत्रालय के अनुसार युवाओं को इस योजना में पहले वर्ष
4.76 लाख का सालाना पैकेज मिलेगा, अर्थात उन्हें सालाना 4,76,000 का पैकेज मिलेगा। लेकिन आखिरी साल यानी वो चौथे वर्ष में जब प्रवेश करेंगे तो यह सैलरी बढ़कर हो जाएगी 6.92 लाख, यानी 6,92,000 उन्हें पैकेज मिलेगी अंतिम वर्ष चौथे वर्ष में। 4 साल की नौकरी पूरी होने के बाद सेना में शामिल युवाओं को 11.7 लाख रुपये सेवा निधि के रूप में प्रदान की जाएगी, यानी 11,70,000 रुपये उन्हें सेवा निधि के रूप में दी जाएगी जब वे सेवानिवृत्त होंगे 4 साल की नौकरी के बाद। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने बताया है कि यदि अग्निवीर यानी सेना में शामिल होने वाले युवा, जिन्हें अग्निवीर कहा गया है, वे सेवा के दौरान सर्वोच्च बलिदान देते यानी उनकी मौत हो जाती या वे शहीद हो जाते, जिसे सर्वोच्च बलिदान कहा जाता है, तो उनके परिवार को 1 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। दोस्तों, इसके अलावा यदि वे दिव्यांग हो जाते यानी किसी तरह वो घायल हो जाते हैं, विकलांग हो जाते हैं, जिन्हें अब दिव्यांग कहा जाता है, तो ऐसी स्थिति में 48 लाख रुपए की राहत राशि भी उन्हें प्रदान की जाएगी, ऐसी घोषणा की गई है। दोस्तों, आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं को संक्षिप्त रूप में देखते हैं जो पिछले 3 दिनों में घटित हुई है। आईसीसी अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की ओर से जारी ताजा वनडे रैंकिंग में कौन सी टीम सर्वोच्च स्थान पर है? दोस्तों, आंसर है न्यूजीलैंड। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा जारी ताजा वनडे रैंकिंग में जहां न्यूजीलैंड शीर्ष स्थान पर है दोस्तों, वहीं भारत अब खिसक कर 5वें स्थान पर आ गया है। दूसरे स्थान पर इंग्लैंड, तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया और अब चौथे स्थान पर पाकिस्तान आ गया है। इस रैंकिंग में 10वां स्थान अफगानिस्तान को मिला है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपने प्रौद्योगिकी राजदूत के रूप में किन की नियुक्ति की है? यह है अमनदीप सिंह गिल। वह कौन सा देश है जिसने हाल ही में पहली बार फीफा ई नेशंस कप 2022 के लिए क्वालिफाई किया है? दोस्तों, यह देश भारत है। रूस ने हाल ही में किस देश के साथ पहले सड़क पुल का अनावरण किया है, अर्थात उद्घाटन किया है? यह देश है चीन। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर किस दिन मनाया जाता है? यह है 12 जून। हाल ही में किस देश ने अब गांजा रखने और उसकी खेती करने को अपराध की श्रेणी में रखने की घोषणा की है? यह देश है थाईलैंड। हाल ही में किन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार के रूप में नियुक्ति की गई है? दोस्तों, ये हैं तरुण कपूर, जो पूर्व पेट्रोलियम सचिव हैं। हाल ही में ये सेवानिवृत्त हुए हैं और अब इन्हें प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है। हाल ही में संपन्न 75वीं संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों, विजेता है केरल। इसने फाइनल में पश्चिम बंगाल को 5-4 से पेनाल्टी शूटआउट में हराया है। दुनिया के किस देश में पहली बार टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट, जिसे वर्टीपोर्ट कहा गया है, बनाई गई है? यह देश है इंग्लैंड। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किस राज्य का रहा? आंसर है हरियाणा। दोस्तों, हरियाणा के पंचकुला में ही इस यूथ गेम्स का आयोजन किया गया और पदक तालिका में हरियाणा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दोस्तों, यदि आप यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो करंट अफेयर से संबंधित यह चैनल आपके लिए बेहद उपयोगी है। आप इसे लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, बाय।